नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विक्रांत अपनी पत्नी को जोक सुनाने बैठ जाता है और वो जोक्स पे जोक्स मारे जा रहा होता है और उसकी आखिरी जोक्स होते हैं जहाँ वो कहता है कि एक बच्चा कहता है कि एक बच्चा स्कूल में रहता है। उसकी टीचर उससे कहती है कि बताओ कि बिजली कहाँ से आता है, जिस पर वो बच्चा कहता है कि मेरे मामा के घर से आता है। जिस पर टीचर कहती है वो क्यों भला? जिस पर वो बच्चा कहता है कि वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी लाइन कटती है तो मेरे पापा कहते हैं कि सालों ने फिर से लाइन काट दी, तो हुई ना मामा के घर से बिजली आना। ये सुनकर टीचर और पूरा क्लास हंस पड़ता है। तुम्हें पता है, मुझे ना तुम भी हंसो ना। वो फिर अपनी पत्नी का हाथ पकड़ कहता है, देखो मैं एक और जोक सुनाता हूँ, सुनो ना। फिर नर्स कहती है, मिलने का टाइम ख़त्म हो गया सर, प्लीज़। जिस पर वो कहता है, बस एक और जोक सुना लूँ। जिस पर नर्स कहती है कि सर कल का दिन भी है, कल भी आप आइएगा, जोक सुनाइएगा। वैसे जोक अच्छा था, मुझे बहुत हंसी आई। अच्छा ठीक है, तब मैं 2 4 नहीं नहीं 10 20 जोक्स लिख कर लेकर आऊँगा। फिर तुम और मैं, हम दोनों बहुत हंसेंगे और मेरी वाइफ सुनेगी, है ना? जिस पर वो नर्स कहती है, हाँ बिल्कुल। विक्रांत वहाँ से बाहर निकल जाता है और फिर वो कहता है, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गया हूँ इस सब में। नहीं, मुझे खुद को इतना परेशान करने की ज़रूरत नहीं। मैं शांत रहूँगा, स्थिर रहूँगा। मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं ठीक हूँ। मैं मैं ठीक रहूँगा। हे भगवान, बस मेरी पत्नी को ठीक कर दे। मैंने कभी कभी किसी चीज़ के बारे में इतना नहीं सोचा। बस मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पत्नी को ठीक करें। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगता है और बस यही दुआ करता रहता है दिन रात। लोग कई बार कुछ लोग उसे पागल कहने लगते हैं, ये सोचकर कि वो खुद से ही बड़बड़ा रहा है, लेकिन सभी ये जानते थे कि वो अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है। रोज़ अपनी पत्नी के लिए कुछ गुलाब या कोई फूल, कुछ भी, लेकिन एक फूल उठाकर अपनी पत्नी के पास जाकर के वो बैठता है और उसे कहता है, तुम्हें पता है कि आज मैं कौन सा फूल लेकर आया हूँ? सच कहूँ तो इस फूल का नाम मुझे भी नहीं पता। मुझे ना गूगल पे सर्च करना पड़ा। वो फिर बताता था कि ये लेवेंडर है, या ये चमेली है, ये जूही है, ये गुलाब है, ये सफ़ेद गुलाब है। इसका मतलब ये होता है, उसका मतलब वो होता है। हर रोज़ वो कोई ना कोई फूल लेकर आता है और हर फूल का मतलब और फूल का नाम लेकर बताता है कि इसका ये काम है, उसका वो काम है, इसका ये मतलब है, उसका वो मतलब है। वो हर रोज कुछ न कुछ कहते रहता और घंटों अपनी पत्नी के पास बैठकर निकाल देता। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता। महीने साल में अब बदलने लगे हैं। इधर विकी भी अपने ऑफिस के और सारे काम समेटने में लगा हुआ रहता है। उसे तो याद भी नहीं कि उसने कभी किसी से झगड़ा भी किया। कोई उसका इंतज़ार भी कर रहा है। ऐसे में जब 10 महीने बीत जाते हैं, तभी एकदम से विकी अपनी माँ से मिलने के लिए आता है। तभी वो अपनी माँ से मिलते हुए कहता है, माँ, आपको पता है क्या, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। वक्त के साथ अस्पताल का काम भी बहुत अच्छे से हो रहा होता है और कुछ हद तक ख़त्म भी हो चुका होता है।
बस अब अस्पताल में डॉक्टरों की भर्ती का सिलसिला चल रहा होता है। वो अपने पिता को कहता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, जिस पर उसके पिता भी कहते हैं कि तुमने भी बहुत अच्छा काम किया है। इन कुछ महीनों में तुमने बिजनेस का सारा भाग दौड़ तुमने संभाला और सब कुछ हैंडल किया, इसके लिए थैंक यू। जिस पर वो कहता है इसमें शुक्रिया अदा करने की कौन सी बात है, यह हमारा बिजनेस है और किसी न किसी को तो देखना होगा ना। वैसे भी आप माँ के पास हो इसलिए मैं निश्चिंत हूँ और इस जगह को देखकर सबसे ज़्यादा निश्चिंत हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और आप दोनों की फ़िक्र मुझे अब यहाँ नहीं होती है। इसलिए तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है, बताओ। फिर वो अपने पिता को कहते हैं बाहर चलकर बात करते हैं। वैसे भी माँ सो रही है, जागेगी तो या सुनेगी तो परेशान होगी, चलिए। जिस पर उसके पिता बाहर निकलते हैं। वो दोनों एकदम से शांत जगह जाते हैं। उसके पिता अपने बेटे के पीछे जाते जाते सोच रहे होते हैं आखिर इसे क्या कहना है। यही सोच कर ते हुए वो एक जगह शांत में आते हैं तो विकी एकदम से रुकता है और कहता है ये बात करने के लिए सही जगह है। फिर वो एकदम से अपने पिता की ओर मुड़ता है। उसके पिता कहते हैं कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते ना कि ये हमला हुआ है, ना कि एक्सीडेंट। जिस पर विकी कहता है आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जिस पर उसके पिता कहते हैं तो मैं सही समझ रहा हूँ। तो क्या ये जगह सेफ है? मुझे लगता है ये सेफ नहीं है। मुझे लगता है मुझे अपनी पत्नी को घर ले जाना चाहिए तब। जिस पर विकी कहता है नहीं, ये जगह सेफ है, माँ के लिए तो बहुत सेफ है। तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब ये कह रहा हूँ कि मैं बस सच कहूँ तो कैसे कहूँ, मैं तुम मैं करना बंद करो। मुझे बताओ क्या हुआ है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये एक्सीडेंट था? एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर की प्लानिंग थी। देखिए, पहले तो मुझे लगा कि गाड़ी में जिस तरह से उस ड्राइवर की मौत हुई, उससे लगा कि आपको लगा कि एक्सीडेंटल डेथ है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसके शरीर में पॉइज़न था। अगर वो आपको नहीं मार पाया या उसका एक्सीडेंट नहीं भी हुआ तो भी वो पॉइज़न से मर जाएगा। ये किसी नतीजे पे पहुंचा नहीं जा सकता कि एक्सीडेंट करने के लिए ही जानबूझकर आया था या फिर शायद से उसका बैलेंस बिगड़ा गया क्योंकि वो पॉइज़न से पीड़ित था। तुम कहना क्या चाहते हो? सच कहूँ तो मैं किसी नतीजे तक अभी पहुंच नहीं सकता। कहा जाए तो ये भी हो सकता है कि किसी ने उसे कहा हो कि तुम जाकर उसे मारो, और अगर वो ना काम कर पाए तो वो खुद ही कुछ कहने से पहले मर जाए। ये भी हो सकता है, या हो सकता है कि पहले से उसके कोई दुश्मन हो और उसे पॉइज़न दिया गया हो, उसे पता ना हो, और उसका अचानक से गाड़ी पॉइज़न का असर हुआ उस पर और उसका बैलेंस बिगड़ा और वो एकदम से गाड़ी टकरा गया एक्सीडेंटली। मतलब तुम ये कह रहे हो कि ये श्योर नहीं है कि एक्सीडेंट है या मर्डर? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। सच कहूँ तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन
जहाँ तक मुझे लगता है कि पुलिस को भी दबाया जा रहा है। मतलब तुम कह रहे हो कि पुलिस ये केस बंद कर देगी एक्सीडेंट बोल करके। सच कहूँ तो हाँ, क्योंकि उसे जिस तरह का जहर दिया गया है, नॉर्मल इंसान इसे खरीद ही नहीं सकता। वो जहर बहुत रेयर है और उसका असर जिस तरह से 30 मिनट में देखा गया, मतलब होता है वैसा, मतलब सच कहूँ तो ये थोड़ा अजीब है। क्योंकि पुलिस जिस तरह से हड़बड़ा रही है इस केस को बंद करने के लिए, मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। पहले मुझे भी लगा कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन जब मैंने पॉइज़न की बात सुनी तो तुम्हें ये बात कैसे पता चली? क्योंकि उसे भी इसी अस्पताल में लाया गया था। भले आपने उसे दर्द समझकर उसे वहाँ छोड़ दिया, लेकिन एम्बुलेंस में जब माँ को रखा गया उसके बाद भी कुछ लोग, डॉक्टर ने उसे देखा और उन्हें लगा कि वो अभी भी बच सकता है, इसलिए बाद में उसे नॉर्मली गाड़ी में लेकर लाया गया। लेकिन जब यहाँ लाया गया तब तक वो मर चुका था। लेकिन जो कि एक्सीडेंटल था तो पोस्टमार्टम का सवाल नहीं होता था, लेकिन फिर भी उसकी फैमिली वालों ने क्लेम किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो जाए, वो तो बहुत अच्छे से थे। हालांकि उनका कहना था कि ये हमारी गलती है, लेकिन जो कि जब मैंने उनसे कहा कि कार तो हमारी साइड में पार्क थी, हमने तो गाड़ी मतलब एक्सीडेंट होने के चांसेस ही नहीं थे, क्योंकि हमारा गाड़ी तो साइड पार्क था और बंद था। हम तो रोड पे ही नहीं थे, आपके फादर ही थे जो रोड पे से हट के एकदम से, जिस पर उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है मेरे पापा। तभी ये डाउट मन में हुआ कि कोई आदमी एकदम से कैसे आ सकता है रोड पे से हट के इस तरह से। तो इसलिए जब गाड़ी की चेकिंग हुई तो पता चला गाड़ी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर तभी जा कर के पोस्टमार्टम करने को लेकर के डिस्कशन हुआ और उसके फैमिली ने परमिशन दिया। और जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उनके शरीर में जहर था। और पता नहीं, हालांकि मैं उसकी फैमिली से मिला हूँ, फैमिली मुझे मिडिल क्लास टाइप लगी। ऐसा कोई ख़ास अमीर फैमिली नहीं है जिसके दुश्मन हों, लेकिन हो सकता है मे बी कि उनकी फैमिली में किसी तरह का इशू हो और कोई फैमिली वाले ने जहर दिया हो। मैं श्योर नहीं हूँ कि ये आपको और माँ को मारने की साजिश थी या फिर उस आदमी को ही सिर्फ मारने की कोशिश थी, पता नहीं। मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं बस चाहता हूँ कि आप थोड़ी केयरफुल रहें। वैसे तो मैं ये सब बहुत पहले बता देना चाहता था, क्योंकि लेकिन लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं? मैं वही कहना चाहता था, क्योंकि मैं बताना तो चाहता था लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप माँ के साथ सेफ जगह पे हो, इसलिए। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग अब तक नहीं पहुँच पाते हैं और बहुत सारे मीडिया चैनल भी नहीं आए थे, बस एक आध आए थे, उन्होंने बातचीत की और वो चले गए। ऐसा कुछ खास यहाँ पे बहुत सारे लोग आ नहीं पाए, भीड़ नहीं कर पाए, क्योंकि ये जगह ऐसी जगह है जहाँ पे आने और जाने में लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है और हर कोई यहाँ नहीं आ सकता। इसलिए मुझे लगा कि आपको यहाँ कोई चोट नहीं पहुँचाएगा। वही अगर मैं आपको लेकर के, माँ को लेकर यहाँ से बाहर जाता हूँ किसी अस्पताल में, हाई फाई अस्पताल में, तो हो सकता है कि वहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम हो। ये छोटा सा अस्पताल है तो यहाँ पे उतना खतरा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे छोटी जगहों को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन चूँकि आप टीवी पे आए थे तो मुझे लगा कि शायद मुझे
इस अस्पताल के आसपास के लोगों को पे ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं कुछ दिन तक यहाँ रुका और मैंने आसपास देखा, पर यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, मिलनसार हैं और सबकी परवाह करते हैं। और जिस तरह से यहाँ के लोगों ने मेरी माँ के प्रति फ़िक्र को देखा और समझा, मुझे समझ आया कि ये लोग ख़तरनाक नहीं हैं। और इसलिए मैं श्योर हूँ कि आप यहाँ सेफ़ रहेंगे। और ऊपर से हम लोग यहाँ के वे लोगों के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, उस हिसाब से तो यहाँ के लोग कभी माँ को हर्ट नहीं करेंगे और ना ही आपको। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे परेशान कर रही है। मैं श्योर नहीं हूँ कि आखिर चल क्या रहा है अब, लेकिन अगर सच में मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा है तो ये बहुत प्रॉब्लम से भरा होगा। मतलब कहना क्या चाहते हो? अगर मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा सही है तो हो सकता है कि ये बार बार हो, पर मुझे ये नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब तुम कह रहे हो कि आप जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। कोई है जो हमें टारगेट बना रहा है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको या माँ को, ये मुझे भी। क्या मतलब तुम पर हमला हुआ है? मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाल फिलहाल में जब मैं बाहर जाने वाला था यूएसए, तो मैं उससे पहले मेघालय गया था। मैं अपने होटल को देखना चाहता था कि कैसा काम हुआ है। वहाँ पे जब मैं काम देख रहा था तो अजीब सा एक्सीडेंट जैसा कुछ हुआ, जैसे किसी ने जानबूझकर किया लेकिन उसे हादसे का नाम दे दिया। मतलब ये कि मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे था, लेकिन किसी ने मेरे ऊपर एक लकड़ी का बड़ा सा कील लगा हुआ बोर्ड फेंका। वो ऑलमोस्ट इतने सारे किलो से भरा हुआ था कि अगर वो बोर्ड लकड़ी का किसी इंसान के सर पे गिरे तो सारे कील उसके सर के अंदर घुस जाएंगे और उसके सर से के सारे मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये तो बहुत डरावना था। हाँ, और सच कहूँ तो इन दिनों ऐसी चीज़ें हो रही है जो मैं सोच भी नहीं सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप केयरफुल रहें। ठीक है, मैं तुम्हारी माँ के अहिथे के बाहर गार्ड रख दूँगा। आप भी अपने साथ 2 बॉडीगार्ड लेकर घूमें, जिस पर वो कहता है मुझे इसकी चिंता नहीं है। अगर तुम्हारी माँ ठीक है तो मैं ठीक हूँ, पर मुझे आप दोनों की चिंता है। इसलिए मैं 4 बॉडीगार्ड लेकर आया हूँ, जो 2 आपके साथ और 2 माँ के साथ रहेंगे, ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप सेफ रहें और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये लोग आपको और ख़ुद को बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी तरह के प्रॉब्लम को सिर्फ लड़ झगड़ के ही हैंडल करें, बल्कि ये इतने स्मार्ट है कि इन्हें लड़ाई झगड़े के अलावा भी स्मार्टली प्रॉब्लम के साथ डील करना भी आता है। अच्छा, ठीक है, तुम जैसा सोच रहे हो, जैसा करना चाहते हो वैसा करो। हाँ, वैसे तो मुझे लगता है कि ये सब के पीछे अंकल है, लेकिन आपने पहले भी कहा है कि मामा ऐसे नहीं हैं, और मुझे भी लगता है कि वो ऐसे नहीं है मामा, लेकिन क्या पता, मैं श्योर नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, पर ज़्यादा मत सोचो। थैंक यू वेरी